नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम रियल एनालिसिस सब्जेक्ट के मेजर थ्योरी के एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, जिसे हम इंडिकेटर फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि सिंपल फंक्शन और स्टेप फंक्शन का भी बेस बनाता है। इसे हम उसके डेफिनेशन में भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। लेट E be a given set एंड मान लेते हैं कि A सबसेट है ये सेट E का। देन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जिसे हम काई ए से डिनोट करते हैं ऑफ सेट ए इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ई बाय दिस, जहां पर x का वैल्यू हमको दो वैल्यूज प्राप्त होंगी, एक तो 1 और एक 0। 1 तब प्राप्त होगा जब x एलिमेंट होगा a का, और 0 प्राप्त होगा, 0 मिलेगा यदि x नॉट एलिमेंट ऑफ a। या फिर इसे लिख सकते हैं x एलिमेंट है e माइनस a, या फिर a का कॉम्प्लीमेंट भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कोई भी एक सेट के लिए डिफाइन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है हम किसी एक सेट के लिए डिफाइन करते हैं, और सबसे पहले हमको बताना है कि वो सेट किसका सबसेट है। तो इसके लिए हम एक सेट E लेते हैं, गिवन सेट A उसका सबसेट है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ A जिसे हम काई A से दर्शाते हैं, वो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। काई A x का वैल्यू होगा 1 यदि x एलिमेंट है A का, और काई A x का वैल्यू होगा 0 यदि x एलिमेंट नहीं है A का। ठीक है, यानी कि x एलिमेंट है A के कॉम्प्लीमेंट का भी हम कह सकते हैं, जहां पर कॉम्प्लीमेंट E के विथ रिस्पेक्ट में लिया गया है। अब यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, तो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है उसे हम इंडिकेटर फंक्शन भी कहते हैं, इंडिकेटर फंक्शन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडिकेटर फंक्शन। इंडिकेटर फंक्शन हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिकेट कर देता है कि ये जो एलिमेंट है x वो A का एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि x का इमेज लेने पर अगर 1 प्राप्त होगा, 1 मिलेगा, तो वो A का एलिमेंट होगा x, और x का इमेज लेने पर यदि 0 मिलेगा तो x A का एलिमेंट नहीं होगा। ये इंडिकेट कर देता है, इसीलिए इसे इंडिकेटर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और सेकंड ध्यान देने वाली बात है कि इसे हम और भी नोटेशन से कर सकते हैं डिनोट, जैसे कि फाई ए या फिर साई। इन दोनों नोटेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। अलग अलग ऑथर अलग अलग नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है कुछ रिलेशंस को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशन फॉर एनी सबसेट A एंड B ऑफ E। अगर कोई भी दो सबसेट A और B E का लेते हैं तो उसके लिए फॉलोइंग रिलेशन सेटिस्फाई होते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन क्या है यहाँ देखते हैं हम। ये जो फाई होता है 0 के बराबर, और फाई E 1 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर जो फाई मैंने नीचे लिखा है वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये जो ऊपर फाई मैंने लिखा है कैरेक्टरिस्टिक सेट, उसकी जगह आप काई का भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फाई का यूज किया। ठीक है, तो काई फाई इक्वल टू 0, यानी कि सेट फाई का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता है वो उसका वैल्यू हमेशा 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो यहाँ आप इस डेफिनेशन में देखते हैं, x का वैल्यू जो इमेज है वो 1 प्राप्त होगा यदि x उस सेट का एलिमेंट हो। तो क्योंकि फाई सेट तो कोई एलिमेंट रखता ही नहीं है ना, जैसे काई फाई को यहाँ डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इसका वैल्यू कभी 1 प्राप्त होगा क्या? क्योंकि x तो कभी एलिमेंट हो ही नहीं सकता फाई का, फाई तो एम्प्टी सेट है, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। x नॉट एलिमेंट ऑफ फाई, तो हमेशा इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको? 0। सिमिलरली यहाँ पर सेकेंड देखते हैं, सेट ई के लिए यानी कि होल सेट
ई के लिए इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। अगेन यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ मैं 5e 1 मिलेगा या फिर 0 मिलेगा इफ x एलिमेंट है e का और इफ x एलिमेंट नहीं है e का। तो ऐसा तो कंडीशन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम e के विद रिस्पेक्ट में ही सारे एलिमेंट्स को ले रहे हैं। जितने भी एलिमेंट है वो e के एलिमेंट के ही अंदर कंसीडर होंगे। इस तरीके से हम इसको ले रहे हैं। ये बड़ा सेट है हमारा e, इसी के अंदर है a और b। हो सकता है ये डिसजॉइंट हो या फिर नॉट डिसजॉइंट हो, उससे हमको अभी मतलब नहीं है। लेकिन पूरे जो भी एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे वो किसके एलिमेंट ही होंगे, ई के एलिमेंट ही होंगे। तो सारे एलिमेंट ई के एलिमेंट हो गए, तो 0 एलिमेंट तो कभी हमको मिलेगा ही नहीं, हमेशा 1 एलिमेंट मिलेगा। तो यानी कि 1, यानी कि x हम कहीं भी ले लें वो ई का ही एलिमेंट होगा, देन वैल्यू ऑलवेज 1। ठीक है। सेकेंड रिलेशन क्या है, तो यहाँ पर सेकेंड रिलेशन देखते हैं, 5a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5a इंटू 5b। ठीक है। तो हम पहले तीनों को डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम सपोज डिफाइन करते हैं 5a इंटरसेक्शन b। 1 0 1 कब मिलेगा, जब x एलिमेंट होगा a इंटरसेक्शन b का। ठीक है। a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, कहने का मतलब क्या है कि x a का भी एलिमेंट होगा एंड x b का भी एलिमेंट होगा। और 0 कब मिलेगा, जब x नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b, या फिर क्या कह सकते हैं x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। तो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, तो a का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है और b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। तो x एलिमेंट है a के कॉम्प्लीमेंट का और x एलिमेंट है b के कॉम्प्लीमेंट का। सिमिलरली हम बाकी 5a और 5b को भी डिफाइन करते हैं। 5a का वैल्यू होगा 1 और 0 इफ x एलिमेंट है a का, और 0 कब होगा, जब x नॉट एलिमेंट ऑफ a, या फिर a का कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हैं। 5b डिफाइन करेंगे, तो 5b इसका भी वैल्यू 1 और 0 मिलेगा इफ x एलिमेंट है b का, और 0 कब मिलेगा, जब x एलिमेंट है b के कॉम्प्लीमेंट का। तो इस तरीके से हमने तीनों को डिफाइन किया। अब हम 3 अलग अलग कंडीशन लेंगे और उसके लिए दोनों साइड का वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ लेके चलती है, इफ x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b का। ठीक है। दोनों का ही एलिमेंट है, लेके चलते हैं, तो इम्प्लाई करेगा x एलिमेंट है a का और x एलिमेंट है b का, एंड यहाँ पर दोनों का ही एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट से हमको क्या पता चलता है, जब x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो 5a इंटरसेक्शन b x क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर जब x a का एलिमेंट है तो 5a x का इमेज क्या मिलेगा, 1। बाय द डेफिनेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है, जब भी जो यहाँ पर x भी लिख देती मैं, जब x a का एलिमेंट होगा तो उसका इमेज 1 मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर जब x b का एलिमेंट होगा तो भी उसका इमेज 1 मिलता है। जब x, यहाँ भी x रहेगा, जब x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तब भी उसका इमेज क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ वैल्यू पुट किया है। तो हमारे तीनों के वैल्यू सिमिलरली यहाँ पर भी मिलेगा bx इक्वल टू 1, क्योंकि x b का एलिमेंट है तो 5bx भी 1 मिलेगा। तो हम दोनों पक्षों में अगर इंटू कर लें, 5ax इंटू 5bx इक्वल टू 1, और 5a इंटरसेक्शन bx इक्वल टू भी हमको 1 मिला। दोनों का वैल्यू 1 है, यानी कि हमारा प्रूव हो गया कि दोनों साइड हमारे बराबर हैं। सिमिलरली सेकेंड केस लेके चलते हैं कि x एलिमेंट है a का लेकिन x एलिमेंट नहीं है b का, तब भी इम्प्लाई क्या करेगा कि x एलिमेंट, तो यहाँ इस केस को देखते हैं, x a का एलिमेंट है लेकिन x b का एलिमेंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, x नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b हो जाएगा, या फिर क्या कह सकते हैं हम, और x एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है। तो इस कंडीशन में अगेन वैल्यूज क्या निकलेंगे देखते हैं। तो अगेन क्योंकि x एलिमेंट a का है
तो फाई ए एक्स हो जाएगा 1। सेकेंड, क्योंकि x एलिमेंट नहीं है b का, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फाई बी यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू 0। और सिमिलरली यहाँ पर अगेन x एलिमेंट नहीं है a इंटरसेक्शन b का, तो अगेन फाई a इंटरसेक्शन b का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब हम कंडीशन अगेन निकाल के देखते हैं कि फाई a इंटरसेक्शन b बराबर आता है या नहीं फाई a इंटू फाई b के। तो इधर का वैल्यू क्या हुआ 0 और यहाँ 1 इंटू 0 0। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली एक और कंडीशन आप लेके चल सकते हैं कि सपोज x एलिमेंट b का है लेकिन a का नहीं है। तो इस तरीके से 3 कंडीशन हमारे यहाँ पर बन जाते हैं। और चाहे तो एक और कंडीशन आप ले सकते हैं कि सपोज x a और b दोनों का एलिमेंट नहीं है, तब भी हमारा जो कंडीशन है जो हमको प्रूव करना था वो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं क्या है, थर्ड। तो थर्ड है फाई a यूनियन b इक्वल टू फाई a प्लस फाई b माइनस फाई a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इसे भी आप सिमिलरली ऊपर के प्रोसीजर की तरह ही प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं इसे प्रूफ नहीं कर रही हूँ, आप खुद से इसे प्रूफ करके देखिएगा। और इसी थर्ड कंडीशन से ही एक और कंडीशन कंक्लूड होता है कि अगर हम a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई लेके चलें तो क्या होगा, फाई a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई और ये किसके बराबर होता है 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले ही इक्वेशन है वो हमारा कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाई a यूनियन b इक्वल टू फाई a प्लस फाई b। ये कंडीशन तब का है जब a और b डिसजॉइंट हो, दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर आए। फिफ्थ कंडीशन हम देखते हैं क्या है, तो फाई a माइनस b, डिफरेंस के लिए क्या निकलेगा, डिफरेंस दो साइड के डिफरेंस के लिए फाई a माइनस फाई a इंटरसेक्शन b। ठीक है, और सिक्स्थ है हमारा, सॉरी ये थर्ड, 6 आएगा हमारा फाई यूनियन ऑफ आई एलिमेंट ऑफ n, यानी कि नेचुरल सेट के ऊपर हम यूनियन ले रहे हैं। a1 a2 से लेके an तक हमारे पास सेट है, सबके यूनियन का जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का है उसका वैल्यू क्या निकलेगा, तो समेशन ai, जहां पर ai क्या है, हमारे सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, आर पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम देख लेते हैं इसे। द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए सेट A इज मिजरेबल इफ एंड ओनली इफ द सेट A इज मिजरेबल। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। तो ये कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो किसी भी सेट का होता है वो मिजरेबल तभी होगा जब जिसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लिया जा रहा है जिस सेट का, जैसे कि फाई A निकालेंगे तो A मिजरेबल होना चाहिए, तभी फाई A मिजरेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे ओनली इफ पार्ट से। तो लेट हम मान लेते हैं कि जो हमारा सेट, जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो मिजरेबल सेट है और हम प्रूफ करेंगे कि ए भी मिजरेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो सेट लेते हैं ई, वो मिजरेबल लेते हैं। तो लेट कोई भी एक सेट है ई बी ए मिजरेबल सेट। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि ये जो ए है वो सबसेट है ई का। ऑल्सो लेट हम मान के चलते हैं कि फाई ए मिजरेबल फंक्शन है, जैसे कि हमने फंक्शन में बोलकर रखा है कि फाई ए मिजरेबल फंक्शन है। मिजरेबल फंक्शन किस में है, ऑन सेट ई में। यहाँ पर ई को मिजरेबल सेट लेने का यही रीजन है कि जो सेट मिजरेबल फंक्शन होता है मिजरेबल सेट में ही डिफाइंड होता है ना। ठीक है, तो ई में डिफाइंड है फाई ए मिजरेबल फंक्शन है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल फंक्शन, तो मिजरेबल फंक्शन का मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको इसका डेफिनेशन नहीं पता है तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल फंक्शन, अगर फाई ए मिजरेबल फंक्शन होगा, इम्प्लाई करता है कि ई फाई ए ग्रेटर देन ए इज मिजरेबल सेट।
और ये किसके लिए होता है? फॉर ऑल रियल नंबर्स ए के लिए होता है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल फंक्शन। और हमको प्रूव क्या करना है? वी वांट टू शो दैट जो सेट ए है वो भी मिजरेबल सेट है। ए इज मिजरेबल सेट, ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। अब किसी भी सेट को मिजरेबल प्रूफ करना है और उसके ऊपर जो हमको कंटेंट दिया हुआ है उसके यूज से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो ये जो ऊपर कंटेंट दिया हुआ है इसका यूज हम ए को मिजरेबल प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या पता है? ये वाला जो सेट है मिजरेबल है, तो इसी से हमको ए को कनेक्ट करना है। तो आप पहले फाई ए को डिफाइन कर लेते हैं हम अगेन। यहाँ पर फाई एक्स का वैल्यू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का इसका वैल्यू होगा 1 इफ एक्स एलिमेंट होगा ए का, और इसका वैल्यू होगा 0 अगर एक्स एलिमेंट नहीं है ए का, ठीक है। तो इस सेट से रिलेट करके हम ए को कैसे बना सकते हैं, यही हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर इस सेट को हम ए से कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कोई भी जो x है वो a का एलिमेंट होता है तो उसका फाई a का वैल्यू हमेशा 1 मिलता है। इसी चीज को हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अब a को हम एक और तरीके से भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। a को हम लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ e, क्योंकि a e का ही सबसेट है ना, जिसके लिए फाई a x हमेशा 1 मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम a को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये वाले सेट से इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। e फाई a x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो x, ये सेट क्या करता है कि उन सभी अवयवों को रखता है जिसके लिए फाई a x a से बड़ा मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर हम इक्वल टू 1 रख दे तो हम a का वैल्यू क्या चूज करें कि इस तरीके से आ जाए। तो फाई a का वैल्यू 2 ही मिलता है हमको, एक तो 1 मिलता है और सेकंड 0 मिलता है। तो हमको फाई x हमेशा मतलब 1 कब मिलेगा? जब हम यहाँ क्या पुट करेंगे? तो 0 पुट कर सकते हैं, या तो आप कुछ और भी पुट कर सकते हैं जैसे कि -1 -2। तो मैं यहाँ पर a इक्वल टू 0 पुट करके देखती हूँ, ठीक है। तो इफ a इक्वल टू 0 देन मेरा ये जो फंक्शन है उसको मैं लिख सकती हूँ x एलिमेंट ऑफ e फाई a x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मिलेगा तो अच्छा सॉरी -1 -2 हम यहाँ पुट नहीं कर सकते थे, भले आप यहाँ पर 0.5 इस तरीके से पुट कर सकते हैं। 1 से लेके 0 के बीच का जो नंबर है वो आप पुट करते तो फिर 1 मिल जाता। अगर -1 सपोज यहाँ पुट कर लेते हम तो 0 और 1 दोनों वैल्यूज यहाँ पर मिल जाती, तो -1 तो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते। आप 0.5 0.4 1 और 0 के बीच कोई भी वैल्यू पुट कर सकते थे a इक्वल टू 0 की जगह। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया? x एलिमेंट ऑफ e, जिसके लिए फाई एक्स का वैल्यू हमेशा क्या मिल रहा है? 1। 0 तो मिल नहीं सकता क्योंकि हमने 0 ग्रेटर देन बोला है, ठीक है। तो ये जो पूरा सेट है वो कन्वर्ट हो गया सेट ए में। सेम हमको ये वाला सेट मिल गया है ना। तो इस तरीके से हमने इस सेट को फाई एक्स ग्रेटर देन 0 को ए से कनेक्ट कर दिया। और हमने पहले यहाँ पर बोला है कि ये जो सेट है इज मिजरेबल सेट फॉर ऑल ए एलिमेंट ऑफ आर, और यहाँ पर 0 भी किसका एलिमेंट होता है? आर का ही एलिमेंट होता है। तो अगर आप a इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तब भी ये सेट मिजरेबल होगा, यानी कि प्रूफ हो गया कि सेट ए भी मिजरेबल सेट है। तो हमको किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए जो गिवन डाटा है उसी को जो प्रूफ करना है उससे रिलेट करना होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, इफ पार्ट। तो इफ पार्ट में हम क्या करेंगे? लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट एज्यूम कि जो सेट ए है वो मिजरेबल है, सेट ए इज मिजरेबल सेट, ठीक है। और हमको प्रूफ क्या करना है? वी वांट टू शो दैट फाई ए इज मिजरेबल, ठीक है। फंक्शन फाई ए को मिजरेबल प्रूफ करना है। अगेन मिजरेबल फंक्शन के डेफिनेशन का यूज करेंगे। फाई ए मिजरेबल कब होता है? जब ई फाई ए ग्रेटर देन ए
मेजरेबल हो जाए। ठीक है, दैट इज हमको इसी सेट को मेजरेबल प्रूफ करना है। ठीक है, अब इस सेट को मेजरेबल प्रूफ करना, अगेन जो हमारे पास गिवन डाटा है उसका हम यूज करेंगे। सेट ए मेजरेबल सेट है और आपने जो ई सेट लिया था जिसका ए सबसेट है ना, ए सबसेट है ई का, तो ये जो सेट था ई, ये भी हमारा मेजरेबल सेट है। तो दोनों ही डाटा का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो अच्छा, अब फाई ए का वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलता है, 1 या फिर 0 इफ एक्स एलिमेंट है ए का, इफ एक्स एलिमेंट है ए के कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो इन्हीं दोनों वैल्यू से ही हम सिर्फ ए को कंपेयर करेंगे, बाकी से हमको जरूरत नहीं है। तो 1 और 0 से कंपेयर करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 से कंपेयर कर लेती हूँ कि फाई ए एक्स का वैल्यू अगर 0 से, सॉरी ए को कंपेयर करना है हमको, तो ए अगर 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, सपोज यहाँ मैं पुट कर लेती हूँ ई फाई ए, और यहाँ पर 0 से छोटा मतलब मैं -1 सपोज पुट करके देखती हूँ। तो ई फाई ए ग्रेटर देन -1, फाई ए का वैल्यू हमको 1 और 0 ही मिल रहा है। जब मैंने -1 पुट किया तो 0 भी -1 से बड़ा है और 1 भी -1 से बड़ा है, मतलब दोनों ही वैल्यूज हमारी आ गए। यानी कि अगर x एलिमेंट है a का तो भी वो इस सेट का एलिमेंट होगा, और अगर x एलिमेंट है a के कॉम्प्लीमेंट का तब भी वो इस सेट का एलिमेंट होगा। यानी कि a के एलिमेंट और a के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट पूरे इसके अंदर आ गए, यानी कि पूरा का पूरा सेट E बन गया, है ना। तो ये किसके बराबर हो गया, सेट E के बराबर। यानी कि अगर मैं a लेस देन 0 चुनूं तो ये सेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेट E में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं यहाँ पर a = 0 पुट करके देखती हूँ, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, फाई a और a की जगह 0 ग्रेटर देन 0। अगेन यहाँ पर दो ही वैल्यू मिलते हैं। अब मैंने ग्रेटर देन 0 बोल दिया तो ये वाला वैल्यू तो होगा नहीं, ओनली 1 वाला वैल्यू हमको मिलेगा। तो जब x a का एलिमेंट है तो ही ये इस सेट का एलिमेंट आएगा, है ना। इसको मैं एक्सपांड करके भी लिख देती हूँ। ये जो सेट है वो E के उन सभी अवयवों को रखता है जिसके लिए फाई a x ग्रेटर देन 0 मिले। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, फाई a x ग्रेटर देन 0 मतलब 1 ही मिल सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, सेट A में कन्वर्ट हो गया ना, क्योंकि x A का एलिमेंट होगा तो ही इसका वैल्यू 1 मिलता है। अगर इसका वैल्यू 1 मिलेगा तो x A का एलिमेंट होगा। तो इस तरीके से ये सेट A में कन्वर्ट हो गया। अगेन हम देखते हैं, यहाँ पर 0 है तो A हो गया। अब लेस देन ले लिया, ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल ले लिया, अब ग्रेटर देन लेके देखते हैं। तो E फाई A ग्रेटर देन 0, लेकिन ग्रेटर देन 0 और 1 से भी हमको कंपेयर करना है, तो 1 से हम क्या ले लेते हैं, लेस ले लेते हैं यहाँ पर, है ना। दोनों चीजों से एक साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, सपोज 0.5 ले लेते हैं हम लोग, तो अगेन ये हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ E, जिसके लिए फाई a x ग्रेटर देन 0.5 मिलता है। अब 0.5 से भी एक ही वैल्यू बड़ा है, 0 तो उससे छोटा हो गया, 1 उससे बड़ा है, तो हमको सिर्फ वही एलिमेंट्स मिलेंगे जिसके लिए फाई a x का वैल्यू क्या मिले, 1 मिले, है ना। और ये अगेन कौन से सेट को डिनोट करता है, सेट A को डिनोट करता है। तो आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, अगर a लेस देन 0 है तो हमको E मिला, और सेकेंड अगर 0 के बराबर है और 1 और 0 के बीच में है तो दोनों में हमको A सेट मिला है। थर्ड, अब 1 से कंपेयर कर लेते हैं हम लोग कि 1 से अगर, अब 1 से छोटा है तब तो हमने ले लिया, 1 के बराबर भी लेके देखते हैं। तो E फाई A 1 के बराबर है, मतलब हम यहाँ पर A = 1 ही चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ E, जिसके लिए फाई a x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, अब ग्रेटर देन 1 तो कभी मिलता ही नहीं ना, 1 मिलता है या फिर 0 मिलता है, 1 से बड़ा तो वैल्यू फाई a का कभी मिलता ही नहीं, तो ये किसके बराबर हो गया, फाई के बराबर। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम 1 ग्रेटर देन 0 भी चूज, सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ गलत लिखा है, a = 1 लिया और यहाँ पर a = 1 ग्रेटर देन a, है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप ध्यान देंगे। E फाई a, अगर मैं a की जगह 1 से बड़ा, एक मिनट ना,
ये लेंगे, a ग्रेटर देन 1 लेंगे हम लोग। तो अगर 1 से बड़ा मतलब सपोज 2 ले लेते हैं हम लोग, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ e जिसके लिए फाई ax का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आए। तो ये तो कभी अगेन पॉसिबल नहीं है, यानी कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा इस तरीके का, तो ये फाई। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन में हमको फर्स्ट कंडीशन में क्या मिला, सेट ई, सेकेंड कंडीशन में सेट ए और थर्ड कंडीशन में फाई। यानी कि हमको पता चला यहाँ पर कि ये जो सेट ई फाई ग्रेटर देन ए है, इसका वैल्यू हमको 3 ही मिल सकता है। आप यहाँ पर मैंने 0 और 1 से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि यहाँ पर 2 ही वैल्यूज मिलते हैं, इसीलिए उन्हीं से कंपेयर करना काफी होगा। आप पूरे कोई भी रियल नंबर से कंपेयर कीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर 0 से हमने छोटा लिया तो इसमें पूरे छोटे नंबर्स इंक्लूड हो गए। यहाँ पर 1 से हमने बड़ा लिया तो इसमें सारे रियल नंबर, तो पूरा का पूरा रियल नंबर हमने यहाँ पर क्या कर लिया, कवर कर लिया। और सारे के लिए हमको क्या मिले, या तो ई मिला, या तो ए मिला, या तो फाई मिला। ई कौन से कंडीशन में मिला, जब ए लेस देन 0 है। ए कौन से कंडीशन में मिला, जब ए 0 से बड़ा या बराबर है और 1 से छोटा है ना, बराबर के लिए भी और बड़े के लिए भी मिला। इसी तरीके से अगर ए क्या है, बड़ा या बराबर 1 है, 1 के बराबर है तब भी हमको सेट फाई मिला, और अगर 1 से बड़ा है तब भी हमको सेट फाई मिला। ठीक है, तो ये जो सेट है उसको 3 सेट्स के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ये मिजरेबल सेट हमको प्रूफ करना है इस वाले सेट को, तो ये तीनों सेट भी मिजरेबल होने चाहिए, जो कि ऑब्वियसली हैं। कैसे, ई को हमने मिजरेबल सेट माना ही था, ए हम यहाँ ऊपर मान के चल रहे हैं कि ए क्या है, मिजरेबल सेट है। ठीक है, और फाई तो ऑलवेज मिजरेबल सेट होता है, एम्प्टी सेट हमेशा मिजरेबल सेट होता है। ठीक है, तो क्योंकि तीनों सेट मिजरेबल सेट हैं इसलिए ये सेट भी मिजरेबल सेट हो जाता है। और बाय द डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल सेट, बाय द डेफिनेशन ऑफ मिजरेबल फंक्शन, फाई ए फंक्शन भी हमारा मिजरेबल फंक्शन हो गया। इस तरीके से हमने थ्योरम को प्रूफ कर दिया कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है किसी भी सेट का, वो तभी मिजरेबल होगा जब वो सेट खुद भी मिजरेबल सेट हो। ठीक है, तो इससे एक और रिजल्ट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो इसका एक और रिजल्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए नॉन मिजरेबल सेट इज ऑल्सो नॉन मिजरेबल इवन इफ द डोमेन सेट इज मिजरेबल। ठीक है, यानी कि जो डोमेन सेट था हमारा ई, वो अगर मिजरेबल भी हो और सपोज ए नॉन मिजरेबल है, तो फाई ए क्या मिलेगा हमको, नॉन मिजरेबल ही मिलेगा। ये जो डोमेन सेट है ये मिजरेबल हो या नॉन मिजरेबल हो, इस पर ये डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है, जिसका वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका और काफी जगह यूज भी होता है। डिरिचले फंक्शन ऑफ रियल लाइन। ठीक है, ये इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और इसका वैल्यू क्या मिलता है, तो फाई क्यू इक्वल टू हमको मिलेगा 1 और 0 इफ एक्स एलिमेंट है क्यू का, और 0 कब मिलेगा, जब एक्स एलिमेंट है क्यू के कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि 1 मिलेगा जब ये एक्स जो है वो रेजनल नंबर हो, और 0 कब मिलेगा, जब ये इरेजनल नंबर हो। तो ओवरऑल ये जो डिरिचलेट फंक्शन है वो क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए रेजनल सेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका। और फाई कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, यहाँ पर आर से 0 1 में डिफाइंड होता है, रियल लाइन से 0 1 में एक फंक्शन होता है। तो ये इसका एग्जांपल है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल फंक्शन और एक और फंक्शन है हमारा स्टेप फंक्शन, उनके बारे में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से ही थोड़ा रिलेटेड होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।